क्या सीजन 4 की स्क्रिप्ट सीजन 3 आने से पहले ही तैयार थी? हाँ जी, मैं पहले से लिखना शुरू कर चुका था एंड बाय द टाइम सीजन 3 रिलीज हुआ काफी हद तक काफी चीजें लिखी जा चुकी थी और अगले कुछ महीने में खत्म होके हम लोग फिर बरसात के बाद फिर हम लोग शूट पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ यू डायरेक्टर साहब। हमने देखा ट्रेलर देखा है इसका एंड यू नो आई होप कि आप लोगों को पता चलेगा द रिस्पॉन्स इज अमेजिंग। एक चीज़ मिसिंग हमें दिखी, टंकी, वो आपने ट्रेलर से क्यों हटा दिया? टंकी है नहीं, ट्रेलर वेरी मच देयर। अच्छा, वहां उस समय दिख नहीं रहा होगा बट इट्स वेरी मच देयर इन द सीन। टंकी कोई नहीं हटा सकता। जब टंकी जितनी impossible। बार आपको पंचायत ऑफिस दिखेगा, टंकी कैन नॉट गो एनीवेयर। सो वी ट्राइड आवर बेस्ट और मतलब आप अभी तो ट्रेलर है, शो पूरा बाकी है, तो आप शो में तो आपको टंकी हर सीन में दिखेगी। और टंकी का गेस्ट अपीयरेंस है अपने हिसाब से, वो शो देखने पे हाँ, पता चलता क्योंकि है। हमें लॉकी दिख गया पहले ही, वो मैं ट्रेलर में लॉकी दिखा, टंकी मुझे दिखा नहीं कहीं, तो मैंने उसको दोबारा देखा, फिर भी मुझे नहीं दिखा। दैट इज वेयर दिस क्वेश्चन। नो इट्स देयर। Okay, third question is from Neena ma'am. Ma'am, you have ruled television in 90s, long format में आप बहुत काम कर चुकी हैं, उसके बाद films obviously you have done the best of the roles, लेकिन ये जो 4 सीज़न है, ये ऐसा होता है कि like you are doing some other work और फिर break करके फिर आप वापस आते हैं. So I just want to understand, you are used to the long format, but does this मेक एनी डिफरेंस? कुछ इफेक्ट करता है कि आप फिल्म्स भी कर रही हैं, आप दूसरे सीरीज़ भी कर रही हैं एंड देन यू आर कमिंग बैक अगेन एंड अगेन पंचायत में, तो कुछ ऐसा होता है कि कुछ जर्क होता है या समथिंग लाइक दैट? नहीं, ऐसा जर्क नहीं होता, सिर्फ वो लैंग्वेज में जो थोड़ा सा उसमें चेंज होता है, उसके लिए सावधानी बरतनी पड़ती है। और मेरे जो आसपास में कुछ एक्टर्स हैं जिनको, जैसे रघुवीर है, उसको बहुत जानकारी है उस डायलेक्ट की, तो उससे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इट्स लाइक इट्स होम, इट्स कमिंग होम। सुनीता जी, आपसे ये सवाल है कि इस बार तो पूरा चुनाव का माहौल रहेगा जी, एंड आई नो जो राइटर हैं एंड जो डायरेक्टर्स हैं, सो आई थिंक आप लोगों ने अपने अपने गांव या कस्बे में विटनेस किया होगा पंचायत इलेक्शन को, एंड दैट इज़ हाउ इट कम्स सो नाइसली ऑन द स्क्रीन, वो कहानी में स्क्रीन में। हैव यू एवर विटनेस पंचायत इलेक्शन? कभी आपने देखा है वो माहौल, वो जो जोश रहता है? इट्स एज नहीं, मैं जो है एकदम गांव में नहीं रही थी, तो वहाँ पे इलेक्शन ऐसे नहीं होते थे, तो वो मैंने तो कभी नहीं देखा। मैंने पहली बार चंदन जी के जरिए पंचायत में ही विटनेस आई थिंक किया इलेक्शन है। में मोस्टली जो एक पैटर्न फॉलो होता है वो सब जगह, इधर वो शहर में हो या गांव में हो, जो एक पैटर्न जिस तरीके से कैंपेनिंग होती है, प्रमोशंस होते हैं, पोस्टर्स लगते हैं, वो समवॉट सिमिलर ही है। बस पंचायत के चुनाव में कुछ कुछ छोटे छोटे नुआंसेस होते हैं जो हमने हमारे जरिए बताने की कोशिश करी है। पंचायत चुनाव के बारे में एक और भी बहुत अनयूजुअल चीज़ होती है जो मोस्टली शायद सिटी ब्रेड को ना पता हो, कि लॉट ऑफ मनी फ्लोज, मतलब बहुत पैसा उसमें जाता है और मनी फ्लोज इन एवरी ये तो हमको भी पता है। आई थिंक पैसे वाली चीज तो आई थिंक पंचायत के लाइक हर इलेक्शन लेवल पे election पे वो होती है। वैलिड है एंड देयर आर एक्चुअली लॉट ऑफ थिंग्स जो चुनाव में होते हैं। हमने कुछ कुछ चीजें कवर की हैं, बाकी अपने मोस्टली हम अपने कैरेक्टर्स और उनके डायनामिक्स और कैसे दो ग्रुप्स हैं आपस में, कैसे ये लोग एक दूसरे को उठा कर रहे हैं, वी ट्राई टू फोकस मोर ऑन दैट। एंड कुछ कुछ चीजें हैं जो नुआंसेस हमने उठाए हैं, लाइक जो रियल इलेक्शंस में होते हैं लोकल लेवल पे। सो आई मीन कमिंग टू सचिव जी, हमने देखा कि मतलब आज के टाइम में जहाँ पर लोग कहते हैं कि रजिस्टर नहीं कर पाते हैं कैरेक्टर्स को, बट यू हैव डन 2 सच शोज जिसमें कि आपके कैरेक्टर लाइक वन इज कोटा फैक्ट्री जीतू भैया एंड अनदर इज सचिव जी। तो व्हेन यू गो आउट, जब आप बाहर जाते हैं, तो कौन से नाम से आपको, मतलब अगर लोग कैरेक्टर की तरह एड्रेस करते हैं तो कौन सा ज़्यादा नाम बुलाते हैं आपको? आई थिंक जीतू भैया थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर है, बट वो मिक्स हो जाता है, वो दोनों वर्ल्ड मिक्स कर देते हैं। जैसे अगर कोई कुछ बात करना चाहेगा तो मुझे जीतू भैया बुलाता है, बट वो पूछता है जीतू भैया रिंकी से आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो दोनों वर्ल्ड मिक्स कर देते हैं। तो आई थिंक उनको दोनों चीज़ों का हैंगओवर है, बट क्योंकि जीतू भैया एक ज़्यादा ईजी उनके जुबान पे आता है नाम, तो वो ज़्यादा लोग बुलाते हैं। आपको क्या पसंद आता है ज़्यादा? कुछ नहीं, जीतू। नहीं, ये सवाल तो है, फिर डायरेक्टर ने पूछा है, तो एक्चुअली मैं भी ये सोच रही थी, तो ये आपकी पर्सनल पसंद क्या है? दोनों कैरेक्टर्स में से चूज़ करना तो बड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि दोनों अलग तरह के हैं, बट
अभी तो 24 जून को पंचायत आने वाला है, तो सचिव जी मेरे फेवरेट हैं। नीना मैम, हम एक्चुअली बहुत कम ऐसे शोज़ हैं, आई थिंक पंचायत इज़ द ओनली शो जो कि एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी विच आई थिंक कि क्लास और मास वो दोनों को अपील करती है। इट्स लाइक मेरे ख्याल से अमिताभ बच्चन एक ऐसे हीरो हैं जो क्लासी भी लगते थे और जो कूली भी लग सकते थे और जो द ग्रेट गैम्बलर भी लग सकते थे। सो आई थिंक दिस इज़ द ओनली शो। तो आप जब बाहर जाते हैं तो आपको इस तरह के कमेंट्स, मतलब किस किस तरह के कमेंट्स मिलते हैं इसको लेकर, रिएक्शंस एंड ऑल दैट? मैं पहले भी कह रही थी कि मेरे को लोग, सबसे ज़्यादा लोग 2 चीज़ों से पहचानते हैं, एक चोली के पीछे, एक पंचायत। आज जो भी मेरी प्रसिद्धि है वो इस वक्त सिर्फ पंचायत से है। हर जगह जहाँ भी मैं जाती हूँ, इवन अब्रॉड इफ़ आई गो, पीपल टॉक अबाउट पंचायत, कब आ रहा है, सबसे अच्छा है। तो ये तो कमाल है। तो अब्रॉड की बात आपने कही, जहाँ पे ऑब्वियसली हम जो इंडियंस हैं वहाँ पे कभी किसी फिरंग या कुछ उनसे कुछ इस तरह का रिएक्शन, बिकॉज द ग्लोबल प्लेटफॉर्म, अमेजोन इज़ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, तो कुछ आपको कभी इस तरह से मिला कि कोई जो हमारे देश का ना हो उसने देखा हो ये पंचायत? ऐसा मुझे कोई नहीं मिला अभी तक। ओके। रघु सर का बहुत अच्छा किस्सा था। लास्ट टाइम ही वेंट समवेयर इन टू लंदन आई थिंक, सो उन्होंने किस्सा इसलिए बताया था क्योंकि उनका जो गाइड था उसको पता नहीं था कि पंचायत कितना फेमस है, क्या है। तो वो एक जगह पे उनको लेके गए थे और वहाँ पे बहुत सारी भीड़ ने उनको मतलब घेर लिया था कि अरे ये वो एक्टर है। तो देन गाइड गॉट टू नो कि अरे ये इतने बड़े शो के वो एक्टर है। देन उनका बिहेवियर, उस गाइड का बिहेवियर इनके लिए पूरा चेंज हो गया। तो इन्होंने बोला कि मैंने बहुत फायदा उठाया उसका। फ्री राइड, फ्री था वो पता नहीं, पर ही वाज वेरी हैप्पी विद फॉर द रेस्ट ऑफ द हिज ट्रिप। और हम आपसे जानना चाहें कि इस सीज़न में जो कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं, सवाल हैं, उसमें एक तो ऑब्वियसली कि चुनाव कौन जीतेगा, सेकंड इज़ कि सचिव जी और रिंकी जी की लव स्टोरी कहाँ तक आगे बढ़ेगी, और तीसरा मुद्दा है कि सचिव जी क्रैक करेंगे कि नहीं MBA। तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश अगर आप डालें तो। ये 3 है और इसके अलावा एक और है कि प्रधान जी को गोली किसने मारी थी। सो आई थिंक चारों के लिए सीजन देखना आपको। तो वो चारों चीजें कवर होती हैं और काफी जवाब मिलेंगे, और दोज आंसर्स जो आएंगे वो कुछ ट्विस्ट के साथ आएंगे, एंड कुछ सीधे सीधे आएंगे, कुछ ट्विस्ट के साथ आएंगे, एंड आई थिंक वही मिला जुला करके एक अच्छा सा सीजन 4 हाँ सीजन 4 है। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? मुझे तो लगता है कि आप ही, आई मीन मंजू देवी ही जीतेंगी। लेकिन हाँ, इसके बाद का कुछ हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये जीते और उसमें कुछ काउंटिंग को लेकर कुछ अपील किया जाए और फिर बाद में ये ट्विस्ट आए कि आप जीतेंगे। स्क्रिप्ट लीक कर दिया, स्क्रिप्ट लीक कर पांचवें दिया, सीजन की तैयारी कर लो। स्क्रिप्ट लीक हो गई है। स्क्रिप्ट लीक हो गई है। लीक नहीं हुई, दिस इज वेरी ऑब्वियस बिकॉज Yeah, that's what happens. It's interesting. तो अच्छा, स्क्रिप्ट लीक हो गई बोले, जैसे मैंने बोला मेरे मुंह से बोलते बोलते निकल गया, इट्स वेरी ऑब्वियस। तो एज अ राइटर आप लोग को ऐसा लगता है कि जब आप प्लॉट्स लिखते हैं स्टोरी के कि अरे ये तो बड़ा ही ऑब्वियस है, अब मैं कुछ अलग कहाँ से लाऊं, नया कहाँ से लाऊं, बिकॉज आजकल तो मोस्ट ऑफ द वेब सीरीज दैट कम्स ऑन स्क्रीन कि उसको लेके जब ऑनलाइन ट्रोलिंग होती है तो यही कहते हैं ChatGPT से स्क्रिप्ट उठा ली गई है, मतलब बड़ी बड़ी सीरीज़ की बात मैं बोल रही हूँ। और अभी रिसेंटली एक बहुत ही एक्सपेंसिव सीरीज़ आई है, उसके लिए तो स्पेशली बहुत इस तरह के कमेंट आए। तो हाउ डू यू मेक दिस, आई थिंक ऑब्वियस लग रहा है सिर्फ, तो मैं नहीं डरता हूँ कभी भी उस चीज में। कह रही है तो ऑब्वियस लग रहा है वो, क्योंकि अब फिर तो सारी फिल्में उठा लो तो शुरू होते ही आपको दंगल में पता है कि लास्ट में मेडल मिलना। राइट। प्लस जॉनर थ्रिलर और सस्पेंस नहीं है। हाँ, सो बीच में उस ऑब्वियस चीज को कितने इम्पैक्टफुल तरीके से लिखना है, दिखाना है ऑन स्क्रीन, आई थिंक मैटर वो करता है कि कैसे आप दिखा रहे हो। ऑब्वियस को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है। कि ऑब्वियस को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, और अगर आप ऑब्वियस नहीं भी रख रहे हो उसे भी कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है। तो आई थिंक इंटरेस्टिंग कैसे बनाना इज द ये ज्यादा जरूरी है। ऑब्वियस थोड़ा बहुत कुछ है भी तो उसमें नॉर्मली आई डोंट माइंड। आपने बोला कि जब आप बाहर जाते हैं तो लोग सचिव जी और रिंकी के बारे में पूछते हैं, तो आपको कहाँ पे इस तरह के सवाल झेलने पड़े और आपका जवाब क्या था? नहीं, हाँ, बहुत ज़्यादा लोग ये सवाल पूछते हैं। हाँ सर, बहुत ज़्यादा लोग ये सवाल पूछते हैं कि हाँ सचिव जी क्या चल रहा है रिंकी के साथ, कब इस बार क्या देखने को मिलेगा और कितना। तो
पर ज़्यादा बॉदर नहीं करता है सवाल, वो खुशी होती है कि लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं चीज़ को और इतनी बारीकियों से देख रहे हैं पूरे सीज़न को। एंड तो होपफुली इस सीज़न में जो और इन दोनों की जो कहानी है वो आगे बढ़ेगी और ऑडियंस को उनका जवाब मिलेगा कि किस तरीके से ट्रैक जा रहा है। आपने भी आई मीन इन अ करियर ऑफ लाइक 8-10 years इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो यू हैव डन लॉट ऑफ फिल्म्स और सीरीज भी की है आपने। तो इसकी जो लव स्टोरी है, वन ऑफ द प्लॉट जो इसका है, ये जो है इस लोगों का ओपिनियन है कि दिस इज़ द लव स्टोरी दैट आज की ऑडियंस मिस कर रही है। यू नो लव स्टोरीज होती नहीं आजकल, तो आज की ऑडियंस मिस कर रही है। आपको इस तरह के कुछ रिएक्शंस मिले हैं और इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है कि भाई जो आजकल बिल्कुल मॉडर्न लव स्टोरीज बनती हैं जिसमें यू नो व्हेन दे से दैट ओके द फर्स्ट टाइम दे मीट दे गो फॉर वन नाइट स्टैंड, और दिस लव स्टोरी विच स्कूल यू बिलोंग टू? मुझे लगता है कि हाँ, जब भी कोई भी इंसान प्यार में पड़ता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी रहता ही है कि मुझे ये एक्सप्रेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या मुझे कितना टाइम लेना चाहिए ये एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये चाहे किसी भी एरा में हम लोग जी रहे हो, तो ये जब प्यार किसी को होता है तो हमारे साथ ये कन्फ्यूजन भी आता है। तो बट लाइफ बहुत तेज़ चल रही है, लाइक अभी सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, एंड उन मतलब तो थोड़ा सा जो पेस है उसके साथ वो मैचअप नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इस तरह की कहानी शायद लोगों को ज़्यादा पसंद आई है, या ज़्यादा लोग चाहते हैं कि हाँ मतलब ये एक्साइटिंग लग रहा है जब वो इस तरह की कहानी पंचायत में देख रहे हैं। मीना मैम, लास्ट सवाल आपसे है। बिकॉज आई फॉलो यू ऑन सोशल मीडिया, तो मैं देखती हूँ कि आप अपने पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा बिजी हैं, आपकी नातिन हुई है। सो how did you balance this? Like, how do you balance these, your personal and professional? Because I know you have to give a lot of time also to your वो रिपीट हो रहा है सर्कल। पहले मुझे बैलेंस करना पड़ता था वर्क और मसाबा के बीच में, क्योंकि मुझे काम करना पड़ता था। अब मुझे ये है कि घर आने की जल्दी रहती है कि किसी तरह से मतारा को देख लूँ, मिल लूँ, थोड़ी देर खेल लूँ, तो अब वो बैलेंस करना पड़ता है। लाइफ is always a game of balance actually. We are always doing that, so I'm enjoying it. Yeah, thank you so much. Thank you.